नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सत्यनारायण व्रत कथा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कथा के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जय हो लक्ष्मी माता की लिखना ना भूलें। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माघ मास की पूर्णिमा भगवान सत्यनारायण और माँ लक्ष्मी को समर्पित होती है। इस दिन कथा पढ़ने, सुनने तथा दूसरों को सुनाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। हमारे वेद शास्त्रों में तो वर्णित है ही, लेकिन इसके जीवंत उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। यह कथा अमृत रूपी होती है और मनुष्यों के जीवन में अद्भुत बदलाव देखने को मिलते हैं। शौनक आदि 88,000 ऋषियों के कथनानुसार कलयुग में केवल यही एक सरल और सटीक माध्यम है अपने जन्म जन्मांतरों के कष्टों और पापों से छुटकारा पाने के लिए। उन प्राणियों को नरक में नहीं जाना पड़ता और उनके जीवन और घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास बना रहता है। गणेश भगवान प्रथम पूजनीय हैं, अतः हम श्री गणेश भगवान का स्मरण करते हुए आज की पवित्र और पावन कथा आपके सम्मुख रखने जा रहे हैं। सर्वप्रथम भगवान सत्यनारायण और माँ लक्ष्मी के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए, जिनका रूप शांति से पूर्ण तथा सराबोर है, शेष नाग की सैया पर शयन करते हैं, जिनकी नाभि में कमल है, वे सत्यनारायण भगवान सभी देवताओं के ईश्वर, समस्त संसार यानी सृष्टि का आधार हैं। आकाश के समान उनका कोई और छोर नहीं है, यानी कि ना आदि है ना अंत है। उनका रंग अति मनोहारी बादलों के समान श्याम है, नेत्र कमल के समान है, जो समस्त योगियों के मनों में सदैव विराजमान रहते हैं। हम सब उन प्रभु के चरणार विंद में शीश झुकाकर नमन करते हैं और शुद्ध वाणी से उनका बारंबार वंदन करते हैं। कथा सुनाने से पहले एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की। एक समय की बात है, नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखी देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि यह कैसा यत्न किया जाए या क्या उपाय किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से ही मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में चले गए। वहाँ वह देवों के ईश भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे और गले में वरमाला सुशोभित हो रही थी। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे प्रभु, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको कभी नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य तथा अंत भी नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या विचार चल रहा है और आप किस प्रयोजन के लिए यहाँ पर पधारे हैं, उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप अगर मुझ पर दया रखते हैं तो कृपया मुझे बताइए कि वो मनुष्य थोड़े से ही प्रयत्न से अपने दुखों से भला कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तब श्री हरि भगवान बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह बात मैं तुम्हें कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य को देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुम्हें कह रहा हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह से विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष का अधिकारी होता है। श्री हरि के ऐसे वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का क्या फल है और उसका विधि विधान क्या है, और यह व्रत किस किस ने किया, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ प्रभु विस्तार से बताएं।
नारद की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम के समय श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व अपने बंधु बांधवों के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया लें। अगर गेहूं का आटा ना मिले तो गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर पहले भगवान को भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन करवाएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन रहें। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं और इस कलिकाल यानी के कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। यहाँ कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण होता है। अब सुनते हैं द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। वह भूख प्यास से परेशान हमेशा धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण किया और उसके पास जा पहुँचे और वहाँ जाकर पूछा, हे विप्रवर, तुम नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों विचरते रहते हो? वह दीनहीन ब्राह्मण बोला कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे प्रभु, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बता दीजिए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फलों को देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका पूजन करो। इसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए हुए सत्यनारायण भगवान ने उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधि विधान बताया और वहीं पर तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गया है मैं उसे अवश्य करूँगा। और यह निश्चय करके वह अपने घर गया, लेकिन उसे पूरी रात नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उस निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से वह ब्राह्मण हर महीने इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी मनुष्य विधि विधान के साथ और श्रद्धा भक्ति के साथ करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रवरो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया वह सब वृतांत भी हम सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में अपार श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वह भी सुनो। एक समय वहीं विप्रधन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला यानी कि एक बूढ़ा लकड़हारा वहां आया और लकड़ियों का गट्ठर उसने बाहर रखा और अंदर ब्राह्मण के घर में गया, क्योंकि उसे बड़ी तेज प्यास लगी हुई थी। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख और विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसके करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बतला दीजिए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि हुई है। उस ब्राह्मण से सत्यनारायण व्रत के बारे में विधि विधान जानकर लकड़हारा बहुत खुश हुआ और चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद अपने घर को लौट गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को लेकर बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियों का गट्ठर रख उस नगर में बेचने गया जहां अति धनी लोग रहते थे। उस दिन उस नगर में अपनी लकड़ियां बेचने से उसको पहले से चौगुना दाम मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा लेकर
सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोगकर अंत काल में बैकुंठ धाम को चला गया। यहाँ पर सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय संपूर्ण होता है। चलिए अब सुनते हैं तृतीय अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवी स्थानों पर जाता निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं इसको सुनने की इच्छा रखता हूँ, कृपया आप मुझे बता दें। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के ऐसे वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधि विधान कहिए। आपके कहे अनुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। राजा से व्रत का सारा विधि विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह अपने घर लौटा। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह कन्या ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों से अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है, अब उस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह अपना व्यापार करने के लिए नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रह रही दिनों दिन बड़ी होने लगी। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलवाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर ढूंढ कर लाओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचे और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिलेगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देखा और चुराया हुआ धन वहां वैश्य के और उसके जमाता के पास रख दिया, जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर और प्रसन्न होते हुए राजा के पास और लौट गए और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के शाप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो भी धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी और तेरे मन में क्या चल रहा है? कलावती ने अपनी माता से कहा कि माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है।
अपनी कन्या के ऐसे वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार सहित अपने बंधु बांधवों को बुलाकर सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है वो उन्हें वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल सभा में राजा ने अपना सपना सभी को सुनाया। फिर बोले कि वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में ले आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी से बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्राभूषण भी पहनवाए और जितना धन उनका लिया था उससे दुगना धन वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर की ओर चल दिए। यहाँ पर श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तृतीय अध्याय संपूर्ण होता है। चलिए अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं चतुर्थ अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? तब वह अभिमानी वाणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेलवा पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के ऐसे झूठे और कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तथास्तु, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूरी पर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठे हुए देखकर अचंभा माना और नाव में बेलपत्ते आदि देखकर वह मूर्छित होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि पिताजी, आप शोक न मनाए, यह दंडी का श्राप है, इसीलिए हमें उन्हीं की शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला कि हे साधु, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो वह रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब भला मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। अब आप प्रसन्न होइए, अब मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्तिपूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा के अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वहीं अपने अन्य साथियों के साथ उन्होंने सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के पास पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करके कहने लगा कि मालिक और आपके दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती से बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जा रही हूँ, तू भी इस कार्य को पूर्ण करके शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी जल्दी में प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख वह कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसी से इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटेगी तो इसे इसका पति अवश्य ही मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करके और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु और बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है तथा इस लोक में सुख भोग कर वह अंत में स्वर्ग को जाता है। यहाँ पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का चतुर्थ अध्याय समाप्त होता है। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं पांचवा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनो।
प्राचीन समय में प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान के प्रसाद को त्याग कर बहुत ही दुखों का सामना किया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधु बांधवों के सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा में नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद भी नहीं खाया और प्रसाद का त्याग करके प्रसाद को वहीं छोड़कर वह अपने नगर को लौट गया। जब वह अपने नगर में पहुंचा तो वहां उसने देखा कि उसका सब कुछ तहस नहस हो गया है। वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि विधान पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद वह मरणोपरांत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से, भगवान के आशीर्वाद से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। जो निर्धन है वह धनी हो जाता है और भय मुक्त कर जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान का सुख मिलता है और उनके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। मानव अंत काल में बैकुंठ धाम को प्रस्थान करता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है अब उनके दूसरे जन्म की कथा का वृतांत भी सुनो। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गया। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने ही पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर कर्म कर मोक्ष पाया। यहाँ सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण होता है। जैसा कि सभी जानते हैं, पूजा और कथा श्रवण के बाद भगवान की आरती करना अति अनिवार्य होता है। तो चलिए हम सब मिलकर करते हैं भगवान की आरती। जय लक्ष्मी रमना स्वामी, जय लक्ष्मी रमना, सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमना। रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, स्वामी अद्भुत छवि राजे। नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमना। प्रकट भये कली कारण, द्विज को दर्श दियो, स्वामी द्विज को दर्श दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बन कर, बूढ़ा ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमना। दुर्बल भील कठारो, जिन पर कृपा करी, स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, तिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमना। वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी, स्वामी श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमना। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो, स्वामी छिन छिन रूप धरो। श्रद्धा धारण कीन्ही, श्रद्धा धारण कीन्ही, तिनको काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमना। ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी, स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीन्हो, मन वांछित फल दीन्हो, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमना। चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से,
राजी सत्यदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमना। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, सहज रूप पावे। ओम जय लक्ष्मी रमना। जय लक्ष्मी रमना। स्वामी जय लक्ष्मी रमना। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमना। श्री सत्यनारायण भगवान की आरती यहाँ संपूर्ण होती है। चलिए एक बार प्यार से बोलिए, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हर हर महादेव। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कथा के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।